Hello everyone, I'm Amir Sandhu, maths teacher, and you are watching Scholastic House YouTube channel. So dear guys, आज के हम लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 2 है, टॉपिक है हमारा सिमेट्री। इसमें पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 2D shapes are given. Write down which one of these shapes has rotational symmetry of order 2 and no line of symmetry. हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जिसका रोटेशनल ऑर्डर जो है वो 2 है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं है। तो अगर हम देखें तो रोम्बस जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इसका मतलब है ये नहीं हो सकती। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। और जो ट्रिपीजियम है इसका रोटेशनल ऑर्डर जो है वो 1 है। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है कि अगर देखें, अगर यहाँ पे पॉइंट है ना ए, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये पॉइंट यहाँ पे ए प्राइम बन जाएगा। अगेन इसको रोटेट करूं, सपोज दैट के मेरे पास ये सेंटर है, देखिए ये रोटेट होके 180 पे ये आ गया, फिर एक रोटेट करूं दूसरा, तो ये 2 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह पैरेललोग्राम जो है इसका अगर सिमेट्री ऑर्डर देखा जाए, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर, तो वो 2 बनता है। और लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम में नहीं होती। सो आंसर इज पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप। आपको एक शेप गिवन है, इसमें हमें सिर्फ इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि लोगो स्टाइल के होते हैं या कोई डिज़ाइन होता है, तो इसमें देख लें, अगर हमारा ये एक फिक्स पॉइंट है तो इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है दैट इज 8। Now, question number 3. Add one line to the diagram so that it has 2 lines of symmetry. इस शेप में हमने एक लाइन ऐड करनी है। यहाँ पे अगर ये लाइन ऐड कर दी जाए तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। उसने तो नहीं कहा हुआ कि ड्रॉ करें, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन सकती है और दूसरी आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। सो रेड लाइन इज आंसर। इसी तरह ऐड 2 लाइंस टू द डायग्राम सो दैट इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें कहता है कि 2 लाइंस को जो है ना वो ऐड करें, एक ये वाली लाइन हो गई और दूसरी ये लाइन हो गई। तो अब इसमें अगर आपका यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट है जी। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये ए है, तो इसका जो ऑर्डर है वो देखते हैं। सपोज ये वाला सेंटर है, तो इसको 180 डिग्री पे अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो शेप एग्जैक्ट वही बनेगी। और दोबारा इसको जब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये इसका दूसरा ऑर्डर हो जाएगा, तो फिर एग्जैक्ट शेप बन जाएगी। तो दीज ब्लू 2 लाइंस जो हैं, ये हम अगर ऐड करें तो ये एक ऐसी शेप बनती है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री
दो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 3D शेप है। द डायग्राम शोज ए क्यूबॉइड, हाउ मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज दिस क्यूबॉइड हैव। तो ये हमने सीखा हुआ है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, जैसे 2D शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3D शेप में प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ये कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं जो ड्रॉ की जा सके। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो 3D शेप को दो एक जैसे सॉलिड शेप में डिवाइड कर दे। तो अगर देखा जाए तो इसके प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो तीन बनती हैं। अगर ड्रॉ करी की जाए तो देखिए, एक तो इसमें ये बन गई। अब एक लेफ्ट साइड में सॉलिड और एक राइट साइड में सॉलिड, दोनों कॉन्ग्रुएंट सॉलिड्स बन गए। इसी तरह अगर दूसरी ड्रॉ करनी हो तो वो आप यहाँ से दरमियान में कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक ऐसा क्यूबाइड है कि उसका हाफ फ्रंट में आ गया और हाफ उस साइड पे बैक में आ गया। इसी तरह अगर तीसरी ड्रॉ करनी पड़ जाए तो वो ये वाली है। अ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तीसरी जो है दिस वन। तो ऐसा करने से भी ये जो क्यूबाइड है दो इक्वल सॉलिड में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर दिस डायग्राम। इस डायग्राम के लिए कहता है कि देखें इसका कितना रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। अब देखा जाए तो ये वाले सर्कल्स हैं, दरमियान के मार्क भी बराबर हैं और इसके इन साइड एक स्क्वायर है। तो अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो इसका जो रोटेशनल ऑर्डर है वो 4 होगा। ऐसी शेप्स जो इस तरह की लोगो स्टाइल की होती हैं ना, उनके ये वाली चीज़ें काउंट कर लें अनटिल के कोई उसमें बहुत ही अजीब चीज़ ना हो। तो वो जितने नंबर्स होते हैं ना, वही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, ये एक 3D शेप है। ए दिस क्यूबाइड हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो स्क्वायर फॉर्म में है, लाइक दिस। तो इसका कहता है कि जी, राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो इसकी जो नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है ना वो 5 है। कैसे 5 बनती हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। एक देखिए, यहाँ से प्लेन डिवाइड हो सकता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर नीचे से किया जाए तो ये 3 हो गया। दूसरी ये वाली साइड से किया जाए तो ये चौथा हो गया। और अगर इसको इस तरह मिड से कर दिया जाए, यानी हाफ एक साइड में हाफ एक साइड में, तो ये इस तरह ये इसकी पांचवी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इस तरह इसके पांच जो है ना प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, कि पांच प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जाएं तो सॉलिड जो है ना वो दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट सॉलिड्स में डिवाइड किया जा सकता है। पार्ट बी में देखें, ये भी एक क्यूबाइड है और बीच में उसने ये एक्स एक्सेस ड्रॉ किया हुआ है, या इस ये दरमियान से एक उसने लाइन ड्रॉ की हुई है जो इनफैक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दिस क्यूबाइड हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, द axis shown passes through the center of two opposite faces. Write down order of rotational symmetry of this cuboid about this axis. तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो हमें बताना है। तो डेफिनेटली वो 2 होगा। वो किस तरह, ये बिल्कुल एक ऐसा क्यूबाइड है जो एक बुक की स्टाइल में है। अगर आप बुक को 180 डिग्री पे रोटेट करें ना, तो वो एग्जैक्टली ऐसे बनता है जैसे उसकी ओरिजिनल शेप बन गई। तो अगर उसको एक दफ़ा फिर 180 पे रोटेट करें तो वो अपनी फिर दोबारा असल पोजीशन पे आ जाती है।
तो दैट्स वाई कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए शेप इज गिवन, for diagram write down order of rotational symmetry and then number of lines of symmetry। so इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है डेफिनेटली वो इसके 5 लीव्स हैं, तो वो 5 होगा। क्योंकि एक दूसरे को अगर ये रिप्लेस करते जाएंगे ना तो शेप पहले की तरह बनती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है इसमें कहीं पर भी देखिए, अगर मैं इसको यूं ड्रॉ करूं ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री, तो बिल्कुल ये इक्वल दोनों साइड पे शेप नहीं बनती। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं फिर भी नहीं बनती। इवन दैट किसी भी पॉइंट से मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इस शेप के नहीं बनते। सो आप इसका आंसर 0 लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं नो, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ, देखिए एक बिग रेक्टेंगल है, उसके इनसाइड एक रेक्टेंगल है, फिर एक स्टार है। तो इस पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, दूसरा है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है जस्ट लाइक रेक्टेंगल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बिकॉज अगर तो ये सिर्फ रेक्टेंगल होती बाहर वाली, तो रेक्टेंगल का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है, इसका भी ये 2 बन जाना था। तो अब जो है इसके अंदर चूंकि एक स्टार बना हुआ है, तो अगर इसको मैं ये वाला पॉइंट जो है अगर सपोज रोटेट करके यहाँ पे ले आऊँ ना, तो स्टार का ऑर्डर जो है ना वो एग्जैक्ट उस जैसा नहीं रहता अनटिल के इसको कंप्लीटली रोटेट ना किया जाए। तो अगर ये वाला इसकी सेंटर है, तो देखिए अगर इसको मैं यहाँ पे करूँ, इन अगर तो सिर्फ रेक्टेंगल्स होती तो इसका ऑर्डर 2 होता। अब स्टार की वजह से इसको मुझे कंप्लीटली जो है ना रोटेट करना पड़ेगा, दैट्स वाई इसका जो ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का वो 1 है। तो अब इसमें हमें यह बताना है कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बनती हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए देखिए, अगर इसमें इस तरह करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो देखें 1 2 ये पार्ट इधर बन गए, इसी तरह 1 और 2 इधर बन गए, जो ऊपर वाला ये पार्ट था ना वो हाफ इस साइड पे हो गया, हाफ इस साइड पे हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 1 बनती है। तो अगर ये देखा जाए कि जी आप दूसरे किसी साइड से इसको ड्रॉ करके देख लें ऐसे, तो अब देखें ये ऊपर है 1 2 3, नीचे बन रहा है 1 2। सो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह नहीं बनती। सो दिस शेप हैज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री आल्सो 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ए डिज़ाइन और लोगो गिवन है डायग्राम के मुताबिक। तो एग्जामिनर कह रहा है जी कि द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करें एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड करें। तो इस पे हमें देखना है 1 2 3 4 5 6। तो इस डिज़ाइन में जो 6 इसके लीव्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 होगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें 0 और नो। अब कहीं से भी इसमें जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखें, तो वो एग्जैक्टली अगर आप इसको ओवरलैप करेंगे ना दोनों साइड्स को, तो किसी भी तरह वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग नहीं होगी दोनों
साइड्स की या दोनों शेप्स की जिनको लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड कर रही है। सो दिस डायग्राम हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A diagram is given. Write down the order of rotational symmetry of this diagram. B part है draw all the lines of symmetry on the diagram. तो अगर हम इसमें देखें कि इसको रोटेट करके राइट ऑन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ डायग्राम, अगर हम इसको 180 डिग्री पे अगर रोटेट करें तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपके टेबल के ऊपर आपकी जो परमिजेस होती है, अगर उसमें अपने पेपर को रोटेट करें तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इस तरह अगर आप इसको 180 पे रोटेट करेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम बन जाएगा। फिर इसको दोबारा 180 पे करेंगे तो दोबारा ये उसी तरह का डायग्राम बन जाएगा। सो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है। अगर इसमें हमें ड्रॉ करनी पड़ जाए लाइन ऑफ सिमेट्रीज तो उनको देखते हैं कि कैसे है। आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक बन गई। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे बिल्कुल एक ही तरह के ना शेप बन रहे हैं। तो अगर इसको मैं अब हटा के ये वाली लाइन ड्रॉ करूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों साइड में एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट या आइडेंटिकल शेप्स बन रही हैं। तो लिहाजा एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये बन गई और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली बन गई। क्वेश्चन नंबर 10 है a shape is given according to diagram write down the order of rotational symmetry। तो इसको आप देखें कि अगर आप इस पॉइंट को किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, अगर ये वाला ए पॉइंट है तो अगर इसे हम सपोज ये सेंटर है, इसको 180 पे रोटेट करें ना तो ये एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप बन जाएगी। तो ये इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब इसमें अगर मैं इसको दोबारा फिर रोटेट करूं तो ये फिर जो है एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप बन जाएगी। तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर है वो 2 बन गया। तो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, अब यहाँ मुझे कोई भी ऐसी लाइन नज़र नहीं आ रही जो शेप को दो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर सके। सो इट्स आंसर इज 0 और नो। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखें इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर्स जो है ना, दो कलर्स यूज हुए हैं। डेफिनेटली जितने भी सिलेबसेस हैं उनमें ब्लैक और वाइट दो कलर की शेप्स आती हैं। तो यहाँ में आपने कलर्स का भी हिसाब रखना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो डेफिनेटली इसमें भी देखें आपका ये वाला 1, ये 2, 3 और 4। इसी तरह अगर आप इसके हिसाब से देखें ये 1, 2, 3 और 4, तो 90 डिग्री पे आप जब इसको रोटेट करेंगे ना तो एग्जैक्टली शेप ओरिजिनल बन जाएगी। सो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है दैट इज 4। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, जस्ट फॉर मोमेंट आप जरा सोचें कि इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी। ओके, आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि इसकी कोई ना कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। डियर गाइस, इसका आंसर होगा नो और 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि जी कहीं ये तो नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही। अब देखें कि
इसकी जो राइट साइड है, ये वाली, ये ब्लैक है और ये वाइट है। अब इधर राइट वाली जो है वो वाइट है, ये ब्लैक है। दैट्स वाई कि इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, a diagram is given. According to diagram, write down order of rotational symmetry. हमें इसका ऑर्डर लिखना है रोटेशनल सिमेट्री का। तो अगर इसमें मैं मार्क कर लूँ, सपोज जी मेरे पास ये है एक पॉइंट, तो जब ये रोटेट होगा, देखें यहाँ से 90 डिग्री पे, तो एग्जैक्टली शेप ओरिजिनल बन जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ना, ये पहला है ऑर्डर, और इसके बाद यहाँ से ये आपका दूसरा ऑर्डर बनता है। इसी तरह यहाँ से आपका ये ऑर्डर नंबर 3 है, और फाइनली आपका फिर यहाँ से ये ऑर्डर नंबर 4 बनता है। सो इन दिस वे इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, दैट इज 4। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, अब इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने बनते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है इसमें वो भी 4 हैं। 1, this one is 2, this one is 4, and finally this one is 4. So 1, 2, 3, 4, तो ये इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। लास्ट क्वेश्चन, that is question number 13. For the shape above, write down the number of lines of symmetry. अब इसमें हमने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है, फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। तो इसमें देखें, ये वाला है जी 1, 2, 3 और 4। तो अगर इसको मैं रोटेट करके दिखाऊं, ये सेंटर है, यहाँ से अगर रोटेट होके 90 डिग्री यहाँ तक आ जाए, तो देखिए एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप बनती है। सिमिलरली अगर यहाँ तक आ जाए तो फिर ये एग्जैक्ट शेप बनती है। इसी तरह अगर यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ जाए तो फिर ये एग्जैक्ट शेप बनती है। इस तरह फाइनली अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप बन जाती है। देयरफॉर इसका जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो इसकी 4 है। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो भी 4 है। ये जो मैंने इसको रोटेट करके दिखाया है, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 को रिप्रेजेंट करता है। लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी 4 कैसे बनती हैं वो ज़रा देखिए। लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर इस ये वाली आपकी अ, इसको थोड़ा मैं, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, एंड सेकंड वन इज आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, फिर आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, एंड फाइनली ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। सो इन दिस वे number of lines of symmetry 4. Already we have done the order of rotational symmetry 4. Hopefully you have understood this lecture, which contain all the questions selected from past paper. So I hope you have understood
all the problems on symmetry. To get more videos on different topics of different syllabuses, subscribe our channel Scholastic House and press the bell icon so that you can get every incoming video in time. Thank you for watching.